नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने मंत्रियों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए फिल्म पर प्रतिक्रिया दी है और इस दौरान बड़ी बात कही। सीएम ने कहा कि ये फिल्म आधी अधूरी है, समाधान का कोई भी रास्ता नहीं बताया गया है। कश्मीर से पंडितों का ये पलायन तब हुआ जब केंद्र में बीजेपी के समर्थन वाली सरकार थी। साथ ही कहा कि इस फिल्म में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई है। पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है। हालांकि जो हीरो कृष्णा है वो उसके भाषण में सारी बातें कह दी जाती है। वहाँ सब लोगों की जो भी भारत के प्रति सद्भावना रखते हैं, अपने आप को भारतीय समझते हैं, उनके चाहे वो सिख हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, सबकी हत्याएं हुई है और मंदिर भी तोड़े गए। और टेररिस्ट की जो है आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म के आड़ में वो हिंसा करते हैं या राजनीति करते हैं। तो इस बात को हम लोगों को समझना होगा कि यदि ये राजनीति करना चाहते हैं और इसके माध्यम से 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत गलत दिशा में देश को ले जाने वाली बात है। उस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की जो उसको वापस बसाने की दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं तो समाधान भी बताते डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया, केवल एक लेक्चर दी है। और इस सरकार भी 370 हटा के केवल राजनीति की है। 370 जब हटा तब बोले कि कश्मीर में जमीन लेंगे, वहाँ तो हरियाणा के मंत्री जी ने कुछ और बयान दिया था जिसके बारे में कहूँगा नहीं। लेकिन आज तक के कोई वहाँ उसे वापस नहीं किया गया और उनको जो सहायता देनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के झाबुआ जिले के यांदला में आयोजित भगोरिया में शिरकत करने पहुंचे। यहां सीएम और उनकी पत्नी साधना सिंह ने पारंपरिक परिधान पहनकर ढोल मांदल की थाप पर नृत्य किया। इस दौरान सीएम के हाथ में तीर कमान था, जबकि साधना सिंह ने सिर पर बोहलनी रखी थी। भगोरिया में शामिल होने के बाद कार्यकर्ताओं से उन्होंने भेंट भी की। आप सबको भगोरिया का राम राम और होली का भी राम राम। इस बार होली खूब मनानी है क्योंकि अब कोरोना कंट्रोल में है। अब मास्क अभी नहीं लगा रखा हमने, और केवल कोरोना का सवाल नहीं है, किसान की फसल भी। कांग्रेस ने घोषणा की थी 2 लाख का कर्जा माफ करने की, नहीं किया तो कई डिफाल्टर हो गए किसान। अब ऐसे डिफाल्टर जितने किसान हैं सबके कर्जे का ब्याज मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। बिजली के बड़े बड़े बिल आए थे तो कोरोना काल के जितने बिजली के बिल हैं वो भी अब आपको नहीं भरवाना, मामा भरवाएगा। और अब तो फसलों के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, इस बार दाम भी अच्छे हैं। और सरकारी कर्मचारी बहनों और भाइयों इकट्ठा 11% महंगाई भत्ता दे दिया। 6,400 करोड़ रुपए लगेंगे, ऐसे नहीं दिया है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की समूह की मेरी बहनों, तुम्हें भी लगातार आगे बढ़ते जाना है। कोई को अब गरीब नहीं रहना, मेहनत करके आगे बढ़ना है। आज तो आप सबको भगोरिया की शुभकामनाएं, क्योंकि आज यहाँ बहनें ज्यादा है मंच पे। और मेरी बहनों, समूह की भी बहनों, पूरे बड़वानी जिले में 600 से ज्यादा गांव है। 280 गांव में नल जल की योजना मंजूर हो गई है। पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी दिया जाएगा, ताकि पानी भरने दूर ना जाना पड़े। और बचे गांवों के लिए भी समूह पेयजल योजना निगम की बना के सभी 600 गांवों में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। हैंडपंप का पानी नहीं,
घर में टोटी वाला नल लगा के पानी, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आए। और मेरे नौजवान बेटे बेटियों, 6000 भर्ती पुलिस की अभी हुई है, 6000 और निकाल रहा हूं, तैयारी कर लो दौड़ने की, भागने की। और एक परिवर्तन मैंने दिया है, पहले दौड़ भाग के कोई अंक नहीं होते थे, केवल लिखाई के होते थे। अब गांव में बच्चे पढ़े हैं तो दौड़ने भागने में तो तेज है, पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर हो सकते हैं कभी कभी। और इसलिए इस बात तय किया है कि भाग के दौड़ के जो दौड़ते हैं ना पुलिस में भर्ती के लिए, उसके आधे नंबर रखे जाएंगे, आधे लिखाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पूरा प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इसी बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा संदेश प्रदेशवासियों को दिया है। सीएम शिवराज ने भोपाल में पकड़े जाने पर कहा कि प्रदेशवासियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मां वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए, जहां उनको मां वैष्णो देवी धाम की यात्रा के मार्ग में जालंधर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं से और संवाद कर प्रसन्नता का अनुभव हुआ। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नागरिकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं से असीम स्नेह मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होलिका दहन के लिए भोपाल के माता मंदिर स्थित प्लेटिनियम प्लाजा के सामने गौ काष्ठ की खरीदारी की है। सीएम शिवराज ने नागरिकों से होलिका दहन में लकड़ियों के स्थान पर गोकाष्ठ का उपयोग करने का आग्रह किया। सीएम शिवराज ने कहा कि आज होलिका दहन होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, इसलिए बुराई पराजित होती है। आनंद के वातावरण में खूब उत्साह से होली मनाइए, और लेकिन आपसे आग्रह है कि होलिका दहन के लिए गोकाष्ठ का उपयोग कीजिए। हम लोग कर रहे हैं होली के पर्वों, रंगपंचमी पर शांति और व्यवस्थाएं बनी रहे, वो भी उसका विषय है। कानून व्यवस्था से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी चर्चा की। सर, आज आपको 15 वर्ष पूरे हो गए बतौर सीएम, और ये रिकॉर्ड मुझे तो पता नहीं। प्रदेश की जनता के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं, और पूरे समर्पण से और सेवा के भाव से, क्योंकि अपनी भगवान तो अपनी जनता है, सेवा में लगे हैं। समय कैसे गुजर गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे बजट सत्र में कांग्रेस बिना सोचे समझे हंगामा करती रही। आज जब द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने की बात हो रही है, तो कांग्रेस बिना फिल्म देखे हंगामा कर रही है। मान्य गोविंद सिंह जी ने पूछी कि उसमें है क्या। आप चीफ व्हिप हो, आप बजट में क्या है ये बिना जाने हल्ला कर देते हो। राज्यपाल के अवकाशों में क्या है बिना जाने आपका सदस्य बहिष्कार कर देता है। मुख्यमंत्री क्या बोलने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष भारी कह देते हैं कि झूठ का बुलंदा सुनने नहीं जा रहा। जब ऐसे ऐसे विद्वान हो आप लोग, तो फिल्म के भी। खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने स्थानीय चौपाटी मैदान में धरना दिया और रैली निकालकर कई संगठनों द्वारा दक्षिण वनमंडल कोंडागांव कार्यालय का घेराव किया, जहां स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम डीएफओ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला सचिव तिलक पांडे, शैलेश शुक्ला समेत बड़ी संख्या में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। भारतीय कम्युनिस्ट के माध्यम से जो है स्थानीय समस्याओं को लेकर, खास करके वनाधिकार पट्टा, वन भूमि पर जो है जबरन फॉरेस्ट का कब्जा
और निजी ठेकेदारों से वन विभाग द्वारा ठेकेदारी कराया जाना दिए जाने जो है, जो वहाँ की स्थानीय समितियाँ हैं जो गठित की गई हैं और जो वन क्षेत्र का जो कटाई होता है और उसके माध्यम से जो विकास कार्य किया जाता है वो वहाँ की स्थानीय समितियों से किया जाता है। जो उन समितियों को कार्य नहीं मिलने से जो है उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं होता और उनको अन्य राज्यों में पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कांग्रेस सरकार है। बीजेपी सरकार ने भी वही कार्य किया जो आज कांग्रेस सरकार कर रही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। कार्यालय का घेराव किए हैं और अगर हमारी मांगों को सरकार अगर पूरा नहीं करेगी हम भविष्य में और उग्र आंदोलन। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। अगली खबर की ओर कर लेते हैं। रंगों का त्योहार होली सभी बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में मिलावटी और नकली रंगों के चलते कहीं मजा फीका ना पड़ जाए। मिलावटी रंगों के कारण कई लोगों को साइड इफेक्ट की शिकायतें भी होती है, लेकिन झाबुआ जिले के पेटलावद में वन विभाग द्वारा फूलों के अर्क से हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है, जिससे ना तो कोई साइड इफेक्ट होगा और इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे। बिना साइड इफेक्ट वाले हर्बल गुलाल आपके चेहरे और त्वचा के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होगा। जो केमिकल वाले रंग आते हैं इससे न केवल मनुष्य के जो त्वचा है इसके ऊपर नुकसान हो रहा है, लेकिन जब वो पानी में बह के जा रहा है तो हमारी जो मृदा भी प्रदूषित हो रही है और इसके साथ में जो जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये एक इनिशिएट लिया है। ये इनिशिएट इससे पहले हमारे जो रेंजर साहब थे दिवंगत जूलियस पिपलाद साहब, उन्होंने भी इस तरीके के रंग बनवाए थे और इस संबंध में हमारे जो CCF साहब हैं उनके भी हमको निर्देश प्राप्त हुए थे कि इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके दो फायदे हैं। एक तो लोगों को केमिकल वाले और जो रंग हैं इनसे बचाव रहेगा उनकी स्किन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में DOW द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, जहां सुबह 6 बजे जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापक अशोक साहू के घर EOW की दबिश पड़ी है। वहीं आरोपियों के निवास धनवंतरी नगर जबलपुर में EOW के मनजीत सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा सर्च कार्रवाई की गई है। अशोक साहू और उनकी पत्नी प्राध्यापक डॉक्टर तृप्ति गुप्ता पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की जा रही है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत की जांच प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के द्वारा कराई गई। जांच में ये पाया गया कि जो आरोपी हैं डॉक्टर तृप्ति गुप्ता और डॉक्टर अशोक साहू, इनको जो वेतन से कुल आय प्राप्त हुई इस चेक पीरियड में वो लगभग 3 करोड़ 15 लाख रुपए थी, जिसमें कि विभिन्न कटौतियों को भी शामिल किया गया है और जिनको विवेचना के दौरान जानकारी प्राप्त कर पृथक किया जाएगा। इसी चेक पीरियड में इनके द्वारा जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं और जो व्यय किए गए हैं उसका प्रारंभिक आकलन 5 करोड़ 44 लाख रुपए का हुआ। तो प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि इनके द्वारा जो वैध स्रोत है आय के उससे लगभग 72% से अधिक संपत्ति अर्जित की गई और व्यय किया गया है। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इसी विवेचना के प्रक्रम में आज प्रातः जो है इनके निवास पर धनवंतरी नगर में सर्च कार्रवाई प्रारंभ की गई है। कार्रवाई भी जारी है। अभी ये विवेचना के विषय है। विवेचना में अभी बहुत सारी संपत्तियों की जानकारी आएगी, इनके और बैकग्राउंड के बारे में जो भी साक्ष्य और दस्तावेज प्राप्त होंगे उसका आकलन किया जाएगा। उसके आधार पर अग्रिम साक्ष्य के आधार पर अग्रिम विवेचना और कार्रवाई की जाएगी। तो प्रोफेसर दंपत्ति पर EOW की छापेमारी की गई है। आय से अधिक संपत्ति रखने का ये मामला है जिसको लेकर शिकायत की गई थी। उसके बाद EOW ने इस पर कार्रवाई की और संपत्ति जो है वो ज्यादा रखने के मामले में दंपत्ति के घर में छापा मारा। और आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में ये दोनों कार्यरत हैं।
बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में 2 साल बाद हर्षोल्लास के साथ होली का त्योहार मनाया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होलिका दहन के लिए प्लेटिनम प्लाजा पहुंचकर गोकास्ट खरीदा है। साथ ही प्रदेशवासियों को होली और रंगपंचमी की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होली का त्योहार है। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से लोग होली नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस बार सभी लोग खुशीपूर्वक होली मनाएं। मुख्यमंत्री ने जनता से होलिका दहन में लकड़ी के जगह गोकास्ट जलाने की अपील की है। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार भोपाल शहर में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोग होलिका दहन करें। इसके अलावा नगर निगम ने भी 10 स्थानों पर गोकास्ट की व्यवस्था की है। दहन का पर्व है और इसे को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि लकड़ी से क्योंकि पर्यावरण ज्यादा दूषित होता है, इसी वजह से गोकास्ट का प्रयोग करें। और सभी प्रदेशवासियों से उन्होंने अपील की है कि इस बार पिछले 2 साल से क्योंकि कोरोना की वजह से होली नहीं मनाई जा रही थी, इसलिए इस बार अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं, और लेकिन सावधानियां भी इस दौरान जरूर बरतें। ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा। लोगों से उन्होंने अपील की है और इसी के साथ उन्होंने होली की बधाई भी देशवासियों को दी है और प्रदेशवासियों को दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।